यदि दोस्तों आप अभी तक धारा 144 कर्फ्यू और लॉकडाउन के अंतर को नहीं समझ पाए हैं तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इसी के अंतर के बारे में बताऊंगा, वो भी टेबल या चार्ट के माध्यम से। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट yourpoliceguide.com पर 3 आर्टिकल लिखे हैं। पहले आर्टिकल में मैंने इन तीनों को डिफ़ाइन किया है अच्छे से, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरे आर्टिकल में मैंने महामारी एक्ट के बारे में बताया। तीसरे में कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं इन तीनों का उल्लंघन करने पर, उसके बारे में बताया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देख लें। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों मैंने धारा 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू को समझाने के लिए 4 कॉलम बनाए हैं, जिसमें मैंने एक बेसिस का कॉलम भी रखा है। तो इशूइंग अथॉरिटी की बात करें तो जो धारा 144 है वो कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगा सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम साहब या एसडीएम वगैरह भी धारा 144 लगा सकते हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है। लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट धारा 144 लगा सकते हैं। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 यानी कि महामारी अधिनियम 1897 जो अंग्रेजों के समय में बना था, उसके अनुसार लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो कर्फ्यू धारा 144 का ही बड़ा रूप है, इसलिए धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही कर्फ्यू भी लगाया जाता है। तो यानी कि ग्राउंड्स की हम अगर बात करें तो किसी भी ह्यूमन लाइफ को अगर कोई खतरा है, दंगे की स्थिति है, पब्लिक अफरे की स्थिति है, तब ये तीनों लगाए जाते हैं। मास गैदरिंग की अगर हम बात करें तो धारा 144 अनलॉफुल असेंबली को प्रिवेंट करती है, यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो जो नेसेसरी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो भोजन की वस्तुएँ हो गई या फिर जो है दूध, फल, सब्जियाँ इत्यादि जो है नेसेसरी सर्विस में आते हैं, ये ओपन होते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन उनसे जो है घरों में रहने की ही अपेक्षा की जाती है। अगर हम कर्फ्यू की बात करें तो सब कुछ बंद रहता है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस होती हैं घरों में रहने के लिए। यदि इन्हें नेसेसरी सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो होम डिलीवरी के माध्यम से दी जाती है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो धारा 144 में ये अवेलेबल होता है। केवल 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ असेंबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो लॉकडाउन में पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद होता है, जैसे ट्रेन, फ्लाइट्स, बसेस इत्यादि। लेकिन जो नेसेसरी सर्विसेज को कैरी करने वाले जो वाहन होते हैं, नेविगेशन वाले वाहन होते हैं, उन्हें छूट होती है। अगर हम बात करें कर्फ्यू की तो प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पूर्णतः बंद होता है। मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो धारा 144 में किसी भी तरह के पासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लॉकडाउन में ई पासेस दिए जाते हैं, वो भी इसेंशियल सर्विसेज के लिए या मेडिकल बैकग्राउंड पर। अगर हम बात करें कर्फ्यू की तो कर्फ्यू में स्पेशल पासेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो धारा 144, लॉकडाउन और कर्फ्यू तीनों ही स्थिति में आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धारा 188 क्या है कि यदि कोई जो है लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करता है तो 2 तरीके के दंड का प्रावधान है। पहली कंडीशन में 1 माह की सज़ा या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। दूसरी कंडीशन में यदि लोक सेवक की जो आदेश की अवहेलना है वो किसी की ह्यूमन लाइफ या सुरक्षा को खतरा पैदा करती है तो ऐसी कंडीशन में 6 माह तक की सज़ा बढ़ाई जाती है या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। अगर मैं बात करूं लॉकडाउन की तो लॉकडाउन में एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के अंतर्गत लाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। उसी की धारा 3 में ये बताया गया कि यदि कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की 3 सेक्शंस हैं, 269, 270, 271, उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाती है। तो 269, 270, 271 को संक्षेप में बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से या उपेक्षा से किसी महामारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है तो 269 का अपराध करता है। धारा 270 कहती है यदि कोई व्यक्ति द्वेष भाव से महामारी को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है तो वो 270 के अंतर्गत बुक किया जाता है। 271 के बारे में बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करता है तो 271 के अंतर्गत बुक किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं, जैसे 143 से 160 तक, जो बलवा, दंगा या पब्लिक एफरे के संबंध में लगाई जा सकती हैं। और तीनों ही कंडीशन में धारा 144, लॉकडाउन और कर्फ्यू तीनों ही कंडीशन में इन
जो संबंधित धाराएं हैं उनमें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 124A के बारे में बता देता हूं, जो सेडिशन या राजद्रोह से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध कोई लिखित में लिखता है या कोई भाषण देता है या फिर जो स्थापित सरकार है उसके खिलाफ बोलता है तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत बुक किया जाता है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि लॉकडाउन या कर्फ्यू के अंतर्गत धारा 188 के अंतर्गत तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही साथ धारा 269, 270, 271 के अंतर्गत भी कार्रवाई हो रही है और कुछ मामलों में 124A के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से धारा 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में स्पष्ट रूप से पता लग गया होगा, अंतर पता लग गया होगा। यदि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।